नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं आपके सामने। ये इसी विभाग में हो सकता है भाई। हम अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में विश्वविद्यालय को भी देखे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में जितना विभाग है सब विभाग को देखे, पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा देखे। मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार या मतलब किसी भी कागज कलम में हम गलती करते हुए अमूमन किसी विभाग के पदाधिकारी को नहीं देखते। जब मामला फंस जाता है ना तो हम देखते हैं कि नहीं उसमें तब फिर नहीं कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है शिक्षा विभाग, लेकिन काम जो है अशिक्षा वाला करेगा। मतलब इतना बड़ा दुस्साहस हम सोच नहीं सकते भाई। इतना बड़ा दुस्साहस वाला अधिकारी सब शिक्षा विभाग में। अब लिखतम में भी जो है, फाइल पर भी जो लिखता है ना, उसमें भी जो है सो दुस्साहस झलकता है। ये जो अभी शिक्षकों का जो तबादला वाला जो अभी हम चला रहे हैं, अंडर टेबल चल रहा है तबादला, तो धड़ाधड़ देखे ही कि कल जो है सो चिट्ठी निकाल दी मैडम 13 तारीख तक जो है सो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम तकनीकी सवाल खड़ा कर दिए थे। परेशान हो गया सारा विभाग। तो सभी अधिकारी को जान बचाने के लिए मुख्यालय से वो चिट्ठी निकल गया कि 13 तक ज्वाइन कराइए। ये दुस्साहस किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता है। जब आप 31 तारीख तक लगा दिए और जब ट्रांसफर का दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया, 3 चॉइस दीजिए और आप उसके आधार पर ट्रांसफर करिएगा डीएम की अध्यक्षता में जब कमेटी, तो फिर ये अंडर टेबल ट्रांसफर की तारीख बढ़ाने का क्या मतलब है भाई? ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में ही हो सकता है। ये दुस्साहस है। और हम पता नहीं है कागज कलम पर ये लोग कैसे ये दुस्साहस करते हैं। रद्द कर देते इस नियमावली के तहत। ये जो अपने यहाँ नोटिफिकेशन निकाले उसके अनुसार उनका तबादला होता। अब बात अब देखिए दूसरा, एक समस्तीपुर के चलाए थे कि म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया नियमित शिक्षिका। अभी औरंगाबाद में चलाए हैं कि बीपीएससी से हेडमास्टर है और सामान्य शिक्षक बन के ट्रांसफर ले लिया है। और जब आप उस स्कूल में पहुंच गया तब कहता हम तो बीपीएससी से हेडमास्टर, हमको हेडमास्टर क्या है। वहां भी औरंगाबाद का जिला शिक्षा पदाधिकारी वो हेडमास्टर दोनों मिला हुआ है। अब हमारे इस खबर के चलने के बाद बेचैन है, कह रहा है क्या कि नहीं मिसप्रिंट हो गया, हमके बेटा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यही विभाग है जो चल सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस विभाग में कोर्ट केस है। अब जरा देखिए, एक से एक भाई नवरत्न सब है यहाँ विभाग में। समस्तीपुर के वो शिक्षिका के बारे में चलाए थे, अर्चना कुमारी, रेगुलर टीचर है। इसका ट्रांसफर कलाकारी अब सोच नहीं सकते, दो ट्रांसफर अब 2 महीना के अंदर में ले ली। एक ट्रांसफर ही म्यूचुअल ली तो इनका जो ट्रांसफर हुआ, जिस जगह पर इनका ट्रांसफर हुआ और जिसके आधार पर ट्रांसफर हुआ, वो महिला कब की रिटायर हो गई थी, नियमित आ गई, ज्वाइन कर ली। जब ज्वाइन की तो हेडमास्टर जो है तुरंत विभाग को सूचना दिया कि म्यूचुअल करने के आधार पर इनका ट्रांसफर है। हमारे यहाँ तो इनका कोई म्यूचुअल है ही नहीं। ये आई है लेकिन हमारे यहाँ तो जाएगी कौन, कोई चिट्ठी हमारे पास है ही नहीं। तो विभाग पहले फटकार लगा है कि आपको ज्वाइन कराने में क्या दिक्कत है, अब ज्वाइन करा लीजिए। समझते ही शिक्षा ज्वाइन करा लिया। अब संतोष सिंह को खबर मालूम हो गया, संतोष सिंह खबर चला दिए। अब जब खबर चला दिए तो जनाब जो है सो जांच कमेटी बना दी। अब जब देखिए सबका गुरु घंटाली, जांच कमेटी बना दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है जांच कमेटी बनाए। अब उस जांच कमेटी का खेला सुन के आप हैरान रह जाइएगा। क्या जांच कमेटी है? जांच कमेटी जो है आपको उसमें जांच कमेटी में जो है जिन अधिकारियों को दिया गया जांच के का जिम्मा, उसमें दिया गया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन समस्तीपुर का, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षक एवं सर्व शिक्षा अभियान समस्तीपुर। इन लोगों ने अपना जांच करना शुरू किया। उस जांच में जो बात सामने आई कि ये महिला कह रही है, अर्चना कुमारी, कि हम जो है ना उनसे बात की
और बात की है, कहे कि म्यूचुअल हम लोग कर लेते हैं। वो तैयार हो गई और उसके बाद हम लोग म्यूचुअल कराए। हमको कहाँ पता था कि वो जो है सो रिटायर हो गई है। तो किस नंबर पर बात हुआ, उस नंबर की जांच हुई तो वो मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। फिर जांच कमेटी उक्त महिला के यहाँ भेजा गया, पता चला कि समस्तीपुर छोड़कर वो चल जा चुकी है, अपने बेटा के पास रह रही है। कोई उपाय, उसको भी नोटिस जारी हुआ तो कोई उपाय इनके पास। अरे भाई, जब दोनों आदमी का जब इस शिक्षा कोष पर रहेगा, जब दोनों आदमी अगर म्यूचुअल करा रहे हैं तो OTP आता है ना, तो OTP कैसे आ गया आपके पास, कैसे क्या किए, ये सब जांच प्रतिवेदन। उसमें जांच प्रतिवेदन में दोनों DPO जो है माना कि हाँ ये जो है सो फर्जरी किया है और इसको निलंबन फर्जरी किया है। और उसमें अपने निष्कर्ष में उन्होंने दिया, चूंकि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक इतना के तहत श्रीमती शारदा कुमारी 31/5/2024 को सेवानिवृत्त हो गई है। मतलब 24 के एक साल पहले सेवानिवृत्त हो गई है, 24 को ही सेवानिवृत्त हो गई है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के उक्त पत्र के आदेश रद्द हो जाना चाहिए। फिर किस प्रकार श्रीमती अर्चना कुमारी अभी भी रहा बनी। श्री अर्चना कुमारी के विभाग को गुमराह कर पारस्परिक स्थानांतरण का प्रयास किया गया है। ऐसे में श्री अर्चना कुमारी को पारस्परिक स्थानांतरण को रद्द की जाए और इन पर विभागीय कार्रवाई का संचालन किया जाए। और जो वहाँ के हेड मास्टर हैं श्रीमती गंगा प्रसाद यादव, गंगा मती कहाँ से हो जाएगा, संलिप्तता के कारण श्रीमती अर्चना कुमारी का योगदान स्वीकार किया। अब बताइए, वो हेड मास्टर कहा कि आप संलिप्तता में स्वीकार हैं इसलिए आप हो गया। फिर परसों खबर चला दिए। तो अब जनाब जो है सो बैक डेट में वो चिट्ठी निकालता है कि आपकी प्रतिनियुक्ति रद्द की जाती है, आप अपने पुराने स्कूल में चले जाइए। जबकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, उस स्थानांतरण चिट्ठी में लिखा हुआ है कि गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। तो निलंबन होगा ना। कोई DPO की चिट्ठी देख लीजिए, कोई निलंबन की चर्चा नहीं। इसलिए भूल बस जो है सो हो गया, आप अपने पुराने जगह पर चले जाइए, यहाँ कोई नया टीचर नहीं है। ये दुस्साहस जो है ना शिक्षा विभाग में हो सकता है, दूसरे विभाग में ये संभव नहीं है। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग मतलब विभाग शिक्षा का है और इस तरीके की अराजकता। भाई इस विभाग में तो जो अधिकारी चल जाएगा, IAS अधिकारी है, तो वहां से जो निकलेगा तो हमको तो लगता है कि उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा भाई। मतलब कोई नियम कानून से मतलब नहीं है, एकदम अंधेर गर्दी जिसको कहते हैं ना, अंधेर गर्दी है इस विभाग। 25/7 मतलब 25 अगस्त 8वां महीना सिद्धार्थ जाते जाते ट्रांसफर किया है और अभी 6 तारीख को जो सो मंत्री सेल से ट्रांसफर हुआ है। तो 25 वाले में जो ट्रांसफर हुआ उसमें देख ही रहे विशेष कारण क्या है। विशेष कारण भाई बताइएगा ना। और मंत्री सेल से ट्रांसफर हुआ, विशेष कारण तब हुआ है ट्रांसफर जब ऑलरेडी एक ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब बेचारे के पास जिसको पैरवी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो 400 किलोमीटर पर नौकरी करे, और जिसको संसाधन पैरवी पैसा है उसको 3-3 को ट्रांसफर दीजिए। वाह रे वाह, वाह क्या बात। चलिए इस शिक्षा समाचार को यही खत्म करते हैं। लेकिन ये जो एक्सपोज है ना, बिग एक्सपोज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट जारी रहेगा। आप जितना बचाना है शिक्षकों को बचाइए, जितना बचाना है पदाधिकारियों को बचाइए, लेकिन पब्लिक डोमेन में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी नजर नहीं मिला सकते हैं। इतना तो हम एक्सपोज कर देंगे आपको कि समाज में आप आईना दिखाने के लायक नहीं, चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। मतलब थोड़ा भी तो शर्म करिए। मतलब अराजकता का हद है, मतलब कुछ भी कर देना है, कोई नियम कानून नहीं मानना है। तो चलिए अभी बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी अभी क्या कहे हम, नहीं तो इस सब खबर में तो हम सीधे दरबार में हाजिर होते
उसके बाद देखते हैं कि कैसे सुधारा जाता है। एक एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हम सुधारे हुए हैं। ये तो मास्टर और जिला शिक्षा पदाधिकारी और डायरेक्टर फायरेक्टर तो बहुत बहुत जमीन का आदमी है, ये सब का क्या औकात है। जब लड़े ना, जब हम लड़ाई लड़े तो दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जाना पड़ा। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या हुआ कहने की जरूरत नहीं है। और वो सब तब हुआ जब हमारे मुख्यमंत्री जी सचेत अवस्था में थे। जब उनको हमारी खबर का हेडलाइन उनके पास जाता था ना, तब खेला होता था। अभी तो कोई देखने वाला है ये नहीं रहा, न कोई रोवन हारा वाली बात। अब जिसको मन है दोनों हाथ से लूट सको सो लूट वाली स्थिति।